साथियों, इन दिनों चूहा बहुत कुछ कुतर रहा है। एक विशेष परिस्थिति में चूहा राजभवन से पेपर कुतर कर बिलों में छोड़ रहा है और बिलों से पैसा जुटा जुटा पैसा जुटा जुटा राजमहल में डंप कर रहा है, राजमहल में छोड़ रहा है। साथियों, सियार के कंधे पर चढ़कर चूहा लप चूहा धम, चूहा लप चूहा धम भेड़िए के गोद में बैठ रहा है। भेड़िया पूछता है, इज इट फाइन? चूहा कहता है, वर्क इज डन। 50 लाख करोड़ इकट्ठा किया हूं एक पेपर कुतर कर। भेड़िया कहता है, मैं भी देखना चाहता हूं। खिड़की के बाहर भेड़िया आकर देखता है। रोहित अपनी गरीबी लपेटे, पसीना से तराबोर एग्जाम सेंटर के बाहर एक उम्मीद के साथ देखता है कि ये पेपर उसकी जिंदगी बदल देगा, ये पेपर उसकी गरीबी मिटा देगा, ये पेपर उसका कर्ज खत्म कर देगा, ये पेपर कई दिनों से भूखे रहने की परिस्थितियों को समाप्त कर देगा, ये पेपर उसे जिंदगी देगा। परीक्षा केंद्र में बैठकर रोहित पेपर को निहारता है। प्रसन्न होकर पेपर लिखना शुरू करता है तो उसे एक हास्यास्पद हल्लाहट करते हुई आवाज सुनाई देती है। धुआं छोड़ता हुआ तेजू कहता है, एग्जैक्टली मैच्ड। रोहित स्तब्ध था। रोहित को गंध आ रही थी चूहे के कुतरने की। परीक्षा पूर्ण कर जैसे ही रोहित तेजू से मिलता है और पूछता है, ये एग्जैक्टली मैच क्या था? तेजू धुआं छोड़कर कहता है, बेदी अंकल ने कमाल कर दिया। मात्र 50 लाख में बेदी अंकल ने कुतरा हुआ पेपर दे दिया। रोहित को कुछ दुर्गंध आने लगी कुतरने की। वो उस गंध को पकड़कर सूंघता हुआ राजभवन जा पहुंचा। राजभवन जाकर उसने देखा यहां ज्यादा दुर्गंध आ रही। उसे समझ में आ गया, सवाल यही करना है, ये गंध यहीं से आ रही है। भेड़िया खिड़की से देखते हुए चूहे को इशारा करते हुए मुस्कुराता है, कहता है, ये भी सत्य की खोज में निकला है, सत्यानाश करवाने निकला है। रोहित के साथ संजय, संजीव, धर्मेंद्र, धीरेन्द्र, तमाम रोहित आकर राजमहल के बाहर खड़े हो जाते हैं। रोहित उस गंध को लगातार पहचान रहा था। ये गंध बस चूहे से नहीं, भेड़िए से भी आ रही है। ये दुर्गंध भेड़िए से ज्यादा आ रही है जो चूहे से होते हुए पहुंच रही है। भेड़िए को शंका हुई, ये दुर्गंध रोहित के मुंह से बाहर ना आ जाए। उसने सियार को इशारा किया। सियार कड़कड़ाती ठंड में, जो रोहित प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि इस गंध का जवाब मिलेगा, लाठी लेकर सियार टूट पड़ा। लाठियां सर पे रोहित के चलने लगी, रोहित के दिल पे चलने लगी, पर रोहित मरा नहीं। रोहित के ख्वाब मर गए, रोहित की जिंदगी तमाम तबाह हो गई, रोहित के सपने उजड़ गए, रोहित का भविष्य अंधकारमय हो गया। पर रोहित मरा नहीं। रोहित कुछ कहना चाहता था। तभी सियार ने देशद्रोह का केस रोहित पे ठोक दिया। देशद्रोह का केस ठोक दिया। कहा, पेपर कुतरे जाने पर तुम पूछोगे कौन कुतरा तो तुम देशद्रोही हो। ये खूंखार भेड़िए का शासन है। दूसरे गोद से बकबकाती बकबक करने वाली मीडिया कूदी और रोहित से प्रश्न पूछने लगी, आर यू सीरियस स्टूडेंट्स? हैव यू गिवन बीपीएससी? रोहित स्तब्ध था। सवाल कहां करना था, सवाल किससे किया जा रहा है? रोहित पीछे से पड़ते लाठी और आगे से पड़ते पानी के दबाव में भी कुछ कहना चाहता था। तभी सियार ने समय देखकर उसके सर पर प्रहार किया और रोहित गिर गया। पर रोहित कह दिया,
राजस्थान में कौन पेपर कुतर रहा है, मध्य प्रदेश में कौन पेपर कुतर रहा है, तेलंगाना में कौन पेपर कुतर रहा है, महाराष्ट्र में कौन पेपर कुतर रहा है, यूपी में पेपर कौन कुतर रहा है, नीट का पेपर कौन कुतर रहा है, नेट का पेपर कौन कुतर रहा है, जेई का पेपर कौन कुतर रहा है, ये सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के पेपर कौन कुतर रहे हैं। रोहित ये कहने ही वाला था कि बस चूहा नहीं भेड़िया खा रहा है छात्रों का भविष्य, तब तक लाठी का जोर पड़ा, रोहित मर गया, अधमरा हो गया या मर गया, पर रोहित तो द्रोही था। रोहित प्रश्न छोड़ गया कुछ, रोहित ये प्रश्न छोड़ गया। पिछले कुछ सालों में 70 बार पेपर लीक हो गए, पिछले कुछ सालों में पेपर लीक से 1 करोड़ 1.7 करोड़ लोग अफेक्टेड हुए। क्या कमरों में पढ़ने वाले बच्चे, कर्ज लेकर पढ़ने वाले बच्चे, भूखे रहकर पढ़ने वाले बच्चे, किताबों के अभाव में पढ़ने वाले बच्चे, पैसों के अभाव में पढ़ने वाले बच्चे, जिनके पास चूहे के कुतरन का दाम देने की क्षमता नहीं है, वो पेपर में नहीं बैठ सकते, इक्वल अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? क्या यह शिक्षा व्यवस्था उनके लिए अंधकार में जीवन पैदा करती है? रोहित के ऊपर देशद्रोह लगा, भेड़िया, सियार और चूहा मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था इस समय पर, इस व्यवस्था पर। भारत के भविष्य से हम खेल रहे हैं, भेड़िया कहा, यही कलयुग है। भारत के भविष्य से हम खेल रहे हैं, भारत के युवाओं के साथ हम खेल रहे हैं, उनके जीवन को अंधकारमय हम बना रहे हैं और देशद्रोह भी हम चढ़ा रहे हैं। देशद्रोह क्या है? क्या भारत का पेपर लीक करना, भारत के बच्चों का पेपर लीक करना, इंडिया का फ्यूचर लीक करना नहीं है? भेड़िया कहा, अब इस जंगल में कोई राम नहीं है, अब इस जंगल में कोई कृष्ण नहीं है जो कंस का वध करे। और सियार हुआ हुआ करने लगा, दहाड़ने लगा सियार कि जब तक मेरे पास लाठी है ये ठंडों में मरते रहेंगे, जब तक मेरे पास पेपर कुतरने की क्षमता है ये बस ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आप लाइब्रेरियों में पढ़ते रहेंगे, भूखे रहकर कोचिंगों का दौरा करते रहेंगे, दुकानों पर सामान लेते रहेंगे, और आपके लिए ये कोचिंग माफिया के महायंत्र वाले बोलने भी नहीं आएंगे। आप कस्टमर बन के रह जाएंगे, पेपर कुतर कर धुआं छोड़ता हुआ तेजू आनंद लेता रहेगा। ये रोहित मरा नहीं है लाठी के जोर से, उसने कहा है नेक्स्ट यू आर। क्यों? क्योंकि तुम राम नहीं हो जो वध करने की क्षमता रखते हो, जो भेड़ियों का संहार करने की क्षमता रखते हो। पिछले कुछ सालों में हर राज्य में पेपर लीक हुआ, हर प्रकार का पेपर लीक हुआ, पर यह चूहा पकड़ा नहीं गया। रैट ट्रैप कहां पे है? ट्रैप कहां बिछी है चूहे को पकड़ने के लिए जो पेपर कुतर रहा है? हल्ला मचा, दूसरी गोद से बकबकाती बेशरम मीडिया आई, कुछ क्लिपें काटी और चली गई। कुछ हल नहीं निकला इसका। क्यों नहीं निकला? हल निकालने वाला भेड़िया है जो अमृत को विषाद पर बैठा हुआ अपने आसन को पैसों की बोरियों से ऊंचा कर रहा है और मलबे में जा रहा है। रोहित जैसे, हमारे जैसे बच्चों का भविष्य। भारत आपातकाल से गुजर रहा है, एजुकेशनल इमरजेंसी चल रही है, शैक्षणिक आपातकाल। जिस देश की सबसे बड़ी मेडिकल एग्जाम नीट का पेपर गायब हो जाए, बाहर आ जाए, 18 जून को टेलीग्राम पे सर्कुलेट करने लगे, वो देश शैक्षणिक आपातकाल से नहीं गुजर रहा तो स्वर्ण युग से जा रहा है। भेड़िया ने कहा दूसरे गोद से, उतरो बको, उतरो बको, महिमा मंडन करो। रोहित कहते कहते यही मर रहा था कि अगर इस देश की न्याय प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट में यह सामर्थ्य हो, मानवता बची हो कि एक कमेटी बनाकर पूरे भारत के चूहों को पकड़ा जाए
भेड़ियों को दंडित किया जाए तो शिक्षा प्रणाली पर विश्वास किया जा सकता है। नहीं तो दे आर नॉट लीकिंग द फ्यूचर ऑफ पेपर लीक, दे आर लीकिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। दे आर नॉट जस्ट डिस्ट्रॉइंग द करेज ऑफ youth, they are destroying the courage of nation. We are the nation, but we are struggling to be the participate, to be the part of education system. ये अंधकार में भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं और इन भेड़ियों का वध आवश्यक हो जाता है। अगर ये भेड़िया सियार के साथ हुआ करता रहा तो रोहित मरता रहेगा। पेपर लीक रुक नहीं रहा, जिंदगी से खेल थम नहीं रहा। पेपर लीक रुक नहीं रहा, जिंदगी से खेल थम नहीं रहा। एक नौकरी के लिए बचपन और जवानी दांव पर है। एक नौकरी के लिए बचपन और जवानी दांव पर है। पेपर को बेचकर पैसों के बोरियों पे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं ये सरकारी चोर। हम ठंड में लाठी खा रहे हैं। पैसों के बोरियों पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं ये सरकारी चोर। हम ठंड में लाठी खा रहे हैं। हर कोई हमारी जवानी जलाकर रोटियां सेक रहा है। हर कोई हमारी जवानी जलाकर रोटियां सेक रहा है। राख सी काली पड़ गई है, राख सी काली पड़ गई है धमनियां, धुआं धुआं हो रही है जिंदगी। राख सी काली पड़ रही है धमनियां, धुआं धुआं हो रही है जिंदगी। भविष्य का भक्षण करने वाले भविष्य भक्षक, ये सरकारें जो तुम्हें सुरक्षित कर रही हैं, इनकी सांसें थमेंगी, सर्वनाश होगा। ये सरकारें जो तुम्हें सुरक्षित कर रही हैं, इनकी सांसें थमेंगी, सर्वनाश होगा। सड़कों चौराहों पर न्याय होगा, सड़कों चौराहों पर न्याय होगा। अब तुम्हारा भक्षण युवा शक्ति करेगी, अब तुम्हारा भक्षण युवा शक्ति करेगी। अगर भेड़िया मरकर ही न्याय व्यवस्था स्थापित हो सकती है, शिक्षा व्यवस्था स्थापित हो सकती है, तो अब दूर नहीं, शिक्षा को अंधकार से दूर करना है।